सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंधवलेकर, इनका प्रवचन 2 जून। भगवान से अकारण प्रेम करें। सचमुच संसार में और संसार के व्यवहार में हम अनाड़ी रहें तो कोई बुरा नहीं है। भगवान की प्राप्ति की राह में उससे लाभ ही होगा। जब तक हम अज्ञानी नहीं हो जाते, मतलब कि अपनी विद्या और अपना बड़प्पन भूल नहीं जाते, तब तक परमार्थ नहीं सधता। लड़का जब दूसरे गांव जाता है तब माँ उसके साथ कलेवा बांध देती है। वैसे ही परमात्मा हमें जिस परिस्थिति में जन्म देता है, उस परिस्थिति में रहने के लिए आवश्यक संतोष भी देता है। हाँ, उसे प्राप्त करने की योग्यता मात्र हम में होनी चाहिए। जहाँ असंतोष अधिक होता है, वहाँ दुष्ट शक्तियों को काम करने का मौका मिलता है, जबकि इसके विपरीत जहाँ सच्चा संतोष होता है, वहाँ अच्छी शक्तियाँ सहायता करती है। देह का मन से संबंध है और मन का हृदय से संबंध है। अतः मन को हमेशा संतोषी रखना चाहिए। उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आयु बढ़ेगी। स्वार्थ छूटते समय पहले पहले आदमी को व्यवहार की बारीकियां नहीं समझेगी। जो भी मिलेगा वो अपना ही मानेगा, किंतु जब परमार्थ बीत जाएगा तब वो व्यवहार भी ठीक करेगा और साथ साथ निस्वार्थी भी बना रहेगा। सचमुच परमार्थ एक शास्त्र है, उसमें सुव्यवस्था है। व्यवहार तो करना ही चाहिए, उसे तो बिल्कुल ना छोड़ें, लेकिन विषय वासना में मुड़ने वाली वृत्ति भगवान के समीप जाते समय बाधा होती है। इसलिए उसे भगवान के नाम स्मरण में रत रखें। भगवान के प्रति हमारी सच्ची लगन होनी चाहिए। भगवान से अकारण प्रेम करना ही परमार्थ है। परमार्थ के लिए दिमाग शांत चाहिए। एक सज्जन को सर्वत्र राम की मूर्ति दिखाई देने लगी। बस वो समझने लगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन ये कोई भगवान का वास्तव दर्शन नहीं है। वो सर्वत्र है और घर घर में व्याप्त है। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। परमार्थ की चिंता न करें, अन्यथा वो चिंता परमार्थ की प्रगति में बाधा बनेगी। उम्र बढ़ती है तो हमारे सब अवयव जैसे सम प्रमाण में अपने आप बढ़ते हैं, वैसे ही परमार्थ के लिए आवश्यक गुणों का है। ये गुण भी क्रमशः अपने आप बढ़ते रहते हैं। हम जब साधना करते हैं तब हमारी प्रगति कितनी हुई ये लगातार न देखते रहें। मान लो हमने अपने आंगन में एक पेड़ लगाया और वो कितना बढ़ रहा है, ये देखने के लिए प्रतिदिन उसकी जड़ें उखाड़कर देखने लगे तो क्या वो पेड़ बढ़ेगा? ठीक यही बात परमार्थ की प्रगति के बारे में है। मनुष्य को परमार्थ कितना सधा है, ये उसकी बोली सुनकर और उसकी दृष्टि देखकर जाना जा सकता है। परमार्थ लोगों को उपदेश करने के लिए नहीं, वो केवल स्वयं के लिए होता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।